Students, in Maths Part 2, Lesson 5, representing 3D figures into 2D. अब हमने पढ़ना है जो आप ऑलरेडी लास्ट ईयर इट मींस क्लास 7th में पढ़ा था आपने यूलर्स फॉर्मूला या यूलर्स इक्वेशन. अगर हम याद करें उसको फिर से रिवाइज करें तो बिफोर स्टेटिंग यूलर्स रिलेशन फॉर 3D फिगर्स हमें थोड़ा सा रिवाइज करें कि फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस क्या होती हैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की. फेस, एज एंड वर्टेक्स ये आपने सुना हुआ है. अ फेस इज अ फ्लैट प्लेन सरफेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मतलब पॉलीहेड्रॉन मतलब लाइन ऑब्जेक्ट है, उसके जो फेस होते हैं मतलब फ्लैट सरफेस होती है उसको हम फ्लैट फेस बोलते हैं. और एज क्या होती है? जहां पर एक फेस दूसरे फेस से मिलता है. जहां पॉलीहेड्रॉन के दो फेसेस मिलते हैं तो एज बनती है, किनार बनती है. ओके, उसको एज बोलते हैं. एंड वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट जहां पर एजेस मिलती है मतलब कोना, कॉर्नर. ओके, वर्टेक्स कुछ नहीं है, कॉर्नर है. अब बात करते हैं क्यूब की. क्यूब इज अ 3D फिगर. अगर क्यूब के हम फेस गिनते हैं तो क्या होता है? ये फ्लैट सरफेस है, नीचे एक फ्लैट सरफेस है और चारों तरफ एक फ्लैट सरफेस है. एज की बात करें तो ये देखिए दोनों सरफेस ये मैच कर रही है, यहां मिल रही है, मीट कर रही है. हियर टू सरफेसेस, टू फेसेस आर मीटिंग. सो जहां पर दो सरफेस या दो फेसेस मिलती है एक दूसरे से तो एक लाइन बनती है, उसको हम एज बोलते हैं. इसको आप शुद्ध हिंदी में किनार बोलते हैं. वर्टेक्स मतलब पॉइंट जहां पर दो एजेस मिलती हैं, जो लाइंस मिलती है मतलब कॉर्नर बनता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वर्टेक्स. जब वन से ज्यादा वर्टेक्स होते हैं तो हम कहते हैं वर्टाइसेस. ओके, अब पॉलीहेड्रॉन क्या है? ऐसे सॉलिड्स जो फेसेस से मिलकर बने हों. ओके, तो यहां पर क्यूब एक पॉलीहेड्रॉन है. जो स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इसको हम पॉलीहेड्रॉन नहीं बोलते हैं क्योंकि स्फीयर, सिलेंडर, कोन की जो सरफेस होती है वो फ्लैट नहीं होती है. ओके, वो कर्व्ड होती है. In a polyhedron, faces meet along the edges and edges meet along vertices. अभी जैसा मैंने बताया पॉलीहेड्रॉन में फेसेस जब मिलते हैं तो कहां पर मिलते हैं? एजेस पर. और एजेस जो मिलती हैं वो कहां पर मिलती है? कॉर्नर पर या वर्टाइसेस पर. अब एक और वर्ड आया कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन. कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन वो पॉलीहेड्रॉन होते हैं दे डू नॉट हैव एनी डायगोनल इन द एक्सटीरियर. उनका जो बाहर की तरफ होता है उसका कोई डायगोनल नहीं होता है. ओके, डायगोनल को अभी हम आने वाले समय में और भी समझेंगे. ओके, तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन के एग्जांपल्स आपके सामने हैं. क्यूबॉइड भी होता है, क्यूब भी होता है और प्रिज्म भी होता है. ये सब चीजें जो प्रिज्म, पिरामिड बोल सकते हैं आप, सॉरी, है ना. रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, a polyhedron is said to be regular if its faces are made of regular polygons and same number of faces meet at each vertex. रेगुलर पॉलीहेड्रॉन वो पॉलीहेड्रॉन होते हैं जिसकी पॉलीगॉन्स जो होती हैं मतलब जो लाइंस हैं वो सब बराबर है, सेम है, उसके फेसेस सेम होते हैं, सेम नंबर के होते हैं और उतने ही फेसेस और उतने ही वर्टेक्स होते हैं. चलिए बात करते हैं हम. अगर हम बात करते हैं यहाँ 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं, 4 4 8 हो गए. ओके, अब यहां पर फेस कितनी है? 1 2 फिर चारों 6 है. तो क्या हम इसको रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे? नहीं. ओके, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन तभी बोलेंगे जब फेसेस और वर्टेक्स, सॉरी, रेगुलर पॉलीगॉन जो होते हैं उतने ही नंबर के, सेम नंबर के फेसेस से मिलते हैं हर वर्टेक्स पे, उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन. अगर हम अभी बात करते हैं प्रिज्म की, अभी पिरामिड हमने देखा, अब प्रिज्म देखते हैं. तो प्रिज्म में क्या होता है? एक पॉलीहेड्रॉन है जिसका बेस एंड टॉप वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स होते हैं उसके बेस से. इसका मतलब है उसके बेस से हर जो पॉलीगॉन होता है वो मीट करता है. एंड लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम. अब आप ये देखिए, ये जो लेटरल फेसेस है ये पैरेललोग्राम है. मतलब इसके मतलब ये है कि ऐसे जो फेस आएंगे वो पैरेललोग्राम होते हैं और बाकी जो नीचे का जो बेस होता है उससे सभी पॉलीगॉन्स जो होते हैं वो मीट करते हैं, टॉप पे. Pyramid. A pyramid is a polyhedron whose base is polygon of any number of sides.
उसका बेस किसी भी नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का होगा तो ट्राइंगल हो जाएगा, 4 का होगा तो स्क्वायर या रेक्टेंगल हो जाएगा, 5 का होगा तो पेंटागोनल शेप का हो जाएगा। ओके, और उसके लेटरल फेसेस है वो हमेशा ट्राइंगल शेप के रहते हैं, चाहे उसका बेस किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन लेटरल फेस जो होते हैं वो हमेशा ट्राइंगल शेप में आते हैं। ये होता है पिरामिड में। ओके, और वर्टेक्स एक कॉमन होता है इन सभी फेसेस के लिए जो ऊपर होता है। प्रिज्म या पिरामिड जो होता है उसका नाम जो है हमेशा बेस के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, अगर प्रिज्म का बेस रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है। ओके, उसका बेस क्या है, ऐसी पिरामिड का बेस क्या है, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड, स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, अगर हेक्सागोन है तो हेक्सागोनल, ट्राइंगल तो ट्राइंगुलर पिरामिड। यूलर का रिलेशन, यूलर इक्वेशन को समझने के लिए हम फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस पढ़ रहे थे। अब यूलर का जो रिलेशन है, यूलर इक्वेशन है, वो किस बारे में है, वो फेस को रिप्रेजेंट करता है एफ, वी रिप्रेजेंट करता है वर्टाइसेस को, और हम बात करते हैं एजेस की तो उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूलर का फॉर्मूला क्या बोलता है, v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। सपोज हमने ये लेना है, ये क्यूब है हमारे पास, इस क्यूब में वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने लिखा यहां पर 8। ओके, फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो फेस हो गए। 8 प्लस 6 कितना होता है, 14। अब इसमें से हमको एजेस माइनस करनी है, एज कितनी है, 1 2 3 4, सॉरी एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एजेस माइनस कर दी। 8 प्लस 6 कितना होता है, 14, 14 माइनस 12 कितना बचा, 2। तो यूलर क्या बोलते हैं, v प्लस 5 वर्टेक्स प्लस फेस, वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स को आप प्लस कीजिए फेसेस नंबर ऑफ फेसेस से, तो जो आंसर मिलेगा उसमें से आप एजेस माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट 2। ये पॉलीहेड्रॉन में के उसमें इक्वेशन में जब करते हैं हम इसको यूलर इक्वेशन को, तो हमें हमेशा आंसर 2 मिलता है। एक क्यूब ड्रॉ कीजिए, उसके नंबर ऑफ वर्टाइसेस काउंट कीजिए, एजेस काउंट कीजिए, फेसेस काउंट कीजिए। आपको नंबर ऑफ फेसेस कितने मिल रहे हैं, 6, जैसा मैंने इसमें बताया। नंबर ऑफ वर्टाइसेस 8 मिल रहे हैं, एंड नंबर ऑफ एजेस जो मिल रही हैं वो 12 मिल रही हैं। आपने फॉर्मूला फिट किया, 8 प्लस 6 जो मैंने करके बताया माइनस 12 इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहां इस फिगर में यूलर का फॉर्मूला वेरीफाई होता है, लागू भी होता है और वेरीफाई भी होता है। नाउ यू विल डू एक्सरसाइज 5.3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ये थोड़ा सा लिखने का है, 1-2 सेंटेंस। डिफाइन रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन किसे कहते हैं, अ पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेस आर मेड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। इस डेफिनेशन को आप लिख देंगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड, यहां प्रिज्म का लिख देंगे, यहां पिरामिड का लिख देंगे, दोनों के बारे में लिख देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया दोनों का। राइट द यूलर रिलेशन, ये यूलर रिलेशन आ गया, यहां से लेकर यहां तक आपका यूलर रिलेशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। अब क्या करेंगे, आप क्यूबॉइड बनाएंगे। क्यूबॉइड की शेप ये रही, ये क्यूबॉइड है। ओके, इसको आप ड्रॉ करेंगे, इसकी आप ऐसे ही पॉइंट्स लिखेंगे A B C D E F G H। उसके बाद जैसे हमने क्यूब में काउंट किया था वैसे ही आप इसकी वर्टेक्स, फेस और एज काउंट करके यूलर का फॉर्मूला V प्लस एफ माइनस ई उसको अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट आंसर 2। प्रिज्म विथ ट्रायंगुलर बेस, अभी हमने प्रिज्म बनाना है ट्रायंगुलर बेस में, ये रहा ट्रायंगुलर बेस में प्रिज्म। इसमें भी A B C और D ऐसा आप लिखेंगे और नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ वर्टेक्स लिखते हुए काउंट करेंगे, काउंट करके उसको यूलर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। सेम विथ क्यूब, क्यूब का ऑलरेडी यहां दिया हुआ है, आपको इसी एक्टिविटी को उसमें करना है। ओके, इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं, इन द टेबल गिवन बिलो फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस, एजेस यूजिंग
यूलर फॉर्मूला। अब हमको यूलर का फॉर्मूला मालूम है, क्या है, v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। हमने यहां किया क्या, 12 वर्टेक्स, फेस कितना है 6 से, तो 12 प्लस 6 कितना होता है, 12 प्लस 6 18 होता है। अब 18 में से कितना माइनस करते हैं कि 2 बचता है, तो 18 माइनस 2 कर दीजिए, 16 आ गया एज। यहां पर हमने 6 और 14 है, वर्टेक्स हमको मिले 6, एज 14, तो फेस कितने होंगे, मतलब 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 होता है 16, 16 में से 6 गया, 10 बचा, तो 10 फेसेस होंगे। यहां 19 प्लस 2 कर दीजिए, 19 प्लस 2 जो आंसर आया उसमें से 12 माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। मतलब यूलर के इक्वेशन के थ्रू ही आपको इसको सॉल्व करना है। फ्रॉम योर सराउंडिंग ड्रॉ एंड नेम ऑब्जेक्ट्स विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की कैटेगरी में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जो बंजारास के टेंट होते हैं ना, या आपके पिकनिक का कैंप होता है, कैंपिंग करते हैं, वो प्रिज्म के शेप में आता है। ठीक है, अब आप और भी सोचिएगा और कौन से फिगर्स प्रिज्म के शेप में आते हैं। प्रिज्म में आपको दिखा दूं फिर से एक बार, ये प्रिज्म है। ओके, अब आप प्रिज्म शेप में चीजें ढूंढिए। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं which we should always remember. Solid shapes having 3 dimensions, length, breadth and height are called 3-dimensional objects. 3D objects किसको बोलते हैं, जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों बताई जाती है। नेट इज अ 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीहेड्रॉन। जो 3D फिगर्स हैं उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेट में जब करते हैं तो नेट जो होता है 2D होता है, 3D नहीं होता। यूलर का फॉर्मूला आप सब याद रखेंगे, v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2 वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज। ओके, इसको आप याद रखते हुए अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए।